केकड़े तेजी से लड़ाई की मुद्रा में आ गए और आते हुए सीगलों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। सीगल ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन काबू नहीं रख पाया और केकड़ों की सेना ने बिना किसी मशक्कत के उसे हरा दिया। इधर कुछ पेंगुइन बर्फ की चट्टान पर आराम से धूप सेंक रहे थे। उनकी जिंदगी मजे से चल रही थी, लेकिन अचानक एक शार्क की नजर उन पर पड़ गई। शार्क बिजली की रफ्तार से उनकी ओर लपकी, जबड़ा खोले हुए मानो तुरंत ही दावत उड़ाने वाली हो। लेकिन पेंगुइनों ने समझदारी दिखाई। जंगल में चींटियों का एक दल अपने कप्तान के नेतृत्व में खाना इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक उनके पीछे से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वह एक शिकारी जानवर था जो उन्हें निगलने के लिए तैयार था। चींटियों की जान खतरे में थी। उन्होंने एक बड़ा समूह बनाकर रणनीति से आगे बढ़ना शुरू किया और शिकारी जानवर की ओर लुढ़कने लगे। असर तुरंत दिखा। जानवर घबराकर हाँफने लगा और आखिरकार ढेर हो गया। हुमोंग परिवार को एक बड़ा लाल फल मिला। वे तय कर रहे थे कि इसका जूस बनाएं या सलाद। तभी अचानक एक काली छाया उनके सामने से गुजरी। एक गिद्ध जिसने बिना किसी लिहाज के उनके सामने से फल झपट लिया। ये खुला अपमान था। हुमोंग परिवार ने बदला लेने की ठानी और गिद्ध के पीछे दौड़ पड़े। गिद्ध को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उड़ने से पहले ही एक हुमोंग ने उसकी गर्दन पकड़ ली। गिद्ध की खुशबू इतनी मीठी थी कि हुमोंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पीछे से बाकी हुमोंग सेना भी आ गई। उन्होंने अपने हाथों को डंडे की तरह इस्तेमाल किया, ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक दूसरे की टांगे पकड़ी और गिद्ध को जमीन पर खींचने की कोशिश की। जैसे ही गिद्ध पेड़ से टकराने वाला था, उसने अचानक जोर लगाया और सीधा आसमान में ऊंचा उड़ गया। लेकिन इस बीच एक हुमोंग ने फिर से फल पकड़ लिया। गिद्ध ने झपट्टा मारा, लेकिन हुमोंगों ने उसे चकमा देने के लिए आपस में फल पास करना शुरू कर दिया। मगर गिद्ध ने आखिरकार चालाकी से हमला किया और फल फिर नीचे गिरने लगा। लेकिन आखिरी क्षण में उसने खुद उसे लपक लिया। दूसरी तरफ एक हुमोंग उड़ते उड़ते गिद्ध की पीठ पर जा बैठा। गिद्ध ने एक और तेज ब्रेक मारा और सभी हुमोंग को गिरा दिया। अब वह अपनी जीत पर हंस रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके लिए खतरा था। इस बीच हुमोंग परिवार ने देखा कि फल फिर उनके पास आ गया। वे खुशी से झूम उठे और इसे फिर से हवा में उछाल दिया। किसी तरह उन्होंने उसे लपक लिया। जीत बस थोड़ी दूर थी। उन्होंने सामने दो पेड़ देखे जो गोल पोस्ट की तरह दिख रहे थे। एक हुमोंग ने आवेश में आकर फल को जोर से उछाल दिया। सभी की आंखें उस पर टिकी थीं। फल सीधा गोल पोस्ट के बीच से निकल गया और वे खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ, फल जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल पानी में गई मेहनत जैसा हो गया। वह एक झटके में बिखर गया।